देखो जो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें से गैस थोड़ा सा यूनिक है, इसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो बाकी वाले लिक्विड और सॉलिड से एकदम नहीं मिलता। वो कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ? विच मेक्स इट यूनिक, मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम दोज टू स्टेट्स। क्या प्रॉपर्टी है बताओ जो इससे इसको अलग बनाता है? क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये वाला इनफाइनाइट वॉल्यूम। क्या? यही ना यार, बचपन से तो पढ़ते आ रहा था। फाइनाइट वॉल्यूम, फाइनाइट शेप, फाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट शेप, मतलब क्या बताइए ना ये। इनफाइनाइट वॉल्यूम बोले तो समझ रहे हो ना, जैसे कि 1 लीटर का बोतल है तो उसमें पानी 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन 1 लीटर के, अभी गैस के क्या है कि 1 लीटर के कंटेनर में तुम 14 लीटर गैस भी भर सकता है, नहीं कंप्रेस्ड कर दो। तो ये वाला वॉल्यूम इसका वेरिएबल होता है ना, इनफाइनाइट वॉल्यूम इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। और गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो मेनली 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो वॉल्यूम अमाउंट, अमाउंट पे तो सबका वॉल्यूम डिपेंड करता है, सॉलिड लिक्विड सबका अमाउंट तो चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट एक और है फैक्टर जिसमें ये डिपेंड करता है, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये 3 छोड़ करके और कुछ है क्या जिस पर गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता होगा? देखो करता हो गया नहीं, यही 3 बस। हाँ, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? देख लो, अभी रफ बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा ना, कंप्रेस हो जाएगा, एक्सपेंड होगा यार। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। क्या? दबाओगे, दबाओगे मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और अमाउंट बढ़ाओगे तब तो सबका वॉल्यूम बढ़ता है, तो अमाउंट के साथ तो बढ़ेगा ही। अमाउंट बोले तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ, फिर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सुना होगा ना कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का इतना, तो 2 मोल का फिर इतना, तो एन मोल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई एन, बढ़ेगा ना। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, तीनों के साथ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल वेरी। उनमें से टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ेगा, सिंपल। और ये सिर्फ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैस, समझ रहे हो चीजें। मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना वो 3 चीज पे डिपेंड किया, किसका किसका बोलो, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल, लिख सकते हैं ऐसा, लिख ही सकते हो ना। मतलब फंक्शन यही तो होता है, फंक्शन जिस पर डिपेंड करे, क्या समझ लो चीजें। अब मान लो कि 2 चीज को हम फिक्स बना दिए, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स कांस्टेंट। अगर ये दोनों फिक्स हो गया तो क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी द फंक्शन ऑफ प्रेशर, नहीं होगा। एंड इफ द प्रेशर इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीजेज, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नहीं होगा। 4 गुना प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम 4 गुना घट जाएगा, नहीं ना होगा। ये एक लॉ भी है और इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। आईसीएसई बोर्ड वाले शायद पढ़ा था, पढ़ी तुम लोग? हाँ, बॉयल्स लॉ। तो दैट इज बॉयल्स लॉ, समझ गया व्हाट इज बॉयल्स लॉ? क्या है बॉयल्स लॉ? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। नहीं, अभी फिर क्या किए, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट बना दिए, तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट, होगा क्या? नहीं होगा। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेज। और ये वाला टेम्परेचर केल्विन वाला टेम्परेचर होना चाहिए। केल्विन वाले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। सुना था कभी क्या? छोड़ो हटाओ, नहीं सुन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट बना दिए तब क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ना। तो वॉल्यूम विल बी द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस या फिर एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड लॉ, तो इसको हाइपोथेसिस ही करो। अभी देखो बड़ी सिंपल सी बात है, समझ लो चीजें। तो फाइनली क्या हुआ पता है कि अगर हम लोग तीनों के साथ इसका वेरिएशन देखना चाहते हैं ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं ना। और यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे, लगाते हैं, के इज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई टी बाई क्या हो जाएगा, पी। तो ये पी भी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एन टी। यहाँ पर ये जो के है ना दैट इज कांस्टेंट,
और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी तक एक यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जो एकदम फिक्स है, बदलेगा नहीं। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट अभी तक पढ़ा है क्या? एच एंड कैपिटल जी। हाँ, एच यहाँ के पढ़ा, कैपिटल जी पहले पढ़ा था, तो उसी टाइप का वो भी है। और इसको हम लोग जनरली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को के नहीं लिखते हैं, आर लिखते हैं, समझ, आर। हाँ, तो देयरफॉर पूरा इक्वेशन क्या बन गया? पीवी इक्वल टू आर एन टी भी बोल सकता है, लेकिन ये एनआरटी के नाम से बड़ा फेमस है। पीवी इक्वल टू एनआरटी बड़ा फेमस इक्वेशन है साइंस का, पता है? इतना फेमस है कि जहां नहीं लगना चाहिए लोग वहां भी लगा देता है, इतना फेमस। था मोर कॉन्सेप्ट में ना? हाँ था, होगा ही है, मतलब था क्या, हर जगह होगा, ये बड़ा फेमस इक्वेशन है। अब समझा व्हाट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी? कि पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्या यूज है, क्या मतलब, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है? हाँ, इट शोज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस साइमल्टेनियसली विद टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। नहीं समझा? अगर हम बाकी सारी चीज को कांस्टेंट रखें और प्रेशर को डबल करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा। बाकी चीज को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को ट्रिपल कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ट्रिपल। नहीं, और अगर एक साथ हम लोग प्रेशर को भी कर दिए डबल और वॉल्यूम और टेम्परेचर को भी कर दिए डबल, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस? बताओ। टेम्परेचर भी डबल हो गया, प्रेशर भी डबल हो गया, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। एक बढ़ाया, एक आधा घटा दिया। बात आ रहा समझ में? पक्का? तो वो पक्का समझ गया? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखना जरा आर का क्या क्वालिटी है। सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी, बात को समझो, पीवी इक्वल टू एनआरटी हुआ तो दैट इंप्लाई आर बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बाई एन टी। नहीं होगा? पी बाई एन टी। पी मल्टीप्लाई वी किसका फॉर्मूला पता है? दैट इज वर्क डन। सही किए? होगा वर्क डन? हाँ, हो जाएगा। कैसे होगा? देख इधर थोड़ा सा दिखा दे, फिर इसको इधर कर देंगे। ये प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम है, ये फोर्स मल्टीप्लाई एरिया है। सही किए? कहाँ सही किए? क्या कर रहे हो? हाँ, फोर्स बाय एरिया ना यार, क्या कर रहा है मतलब? नहीं, सही नहीं किया, ये ना होता है, यही होता है ना? तो एरिया और वॉल्यूम फिर क्या होगा? लेंथ होगा, लेंथ होगा ना? और यही वाला तो है वर्क डन। क्या मतलब? 4p मल्टीप्लाई वी इक्वल टू वर्क डन। समझ रहे हो चीजें? सो मैनी फार्मूला, अभी वर्क डन के लिए बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन p मल्टीप्लाई वी इज ऑल्सो वन ऑफ द फार्मूला फॉर वर्क डन। बात समझा? इससे दो चार चीज और सामने आएगा। क्या सामने आएगा पता है? कि व्हेन वर्क डन कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ p मल्टीप्लाई वी। ये रफ है, जरा समझ लो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में राइट साइड का यूनिट जो होगा लेफ्ट का वही ना होगा, तो इसका यूनिट मल्टीप्लाई इसका यूनिट बराबर क्या होगा? वर्क डन का यूनिट। नहीं समझा? अब जैसे वर्क डन का तुम लोग पढ़ा होगा बहुत सारे यूनिट, जूल तो पता ही है, कैलोरीज भी पता है, और क्या पता है? आर्क भी पता है। अब बताओ, इसका एक यूनिट ml मल्टीप्लाई atm हो सकता है कि नहीं? होगा। प्रेशर का यूनिट मल्टीप्लाई वॉल्यूम का यूनिट। नहीं, तो वर्क डन का क्या क्या यूनिट हो सकता है पता है? प्रेशर का यूनिट मल्टीप्लाई वॉल्यूम का यूनिट। तो प्रेशर का कर दिए पास्कल, वॉल्यूम का कर दिए मीटर क्यूब। होगा ना यूनिट? पास्कल तुम्हारा ऐसा यूनिट है किसका? प्रेशर का। और मीटर क्यूब वॉल्यूम का। और ये पास्कल मल्टीप्लाई मीटर क्यूब किसका ऐसा यूनिट है? वर्क डन का। तो यही एक्चुअल में जूल है। समझ रहे हो चीजें? अब बताओ, हम लोग प्रेशर को ले लिए एटीएम में, वॉल्यूम को ले लीटर में, तो देयरफॉर लीटर एटीएम, ये भी तो वर्क डन का एक यूनिट होगा। होगा ना? होना चाहिए कि नहीं? बताओ, कॉमन सेंस लगा, होना चाहिए ना? और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही वाला यूनिट होगा, लीटर एटीएम। लीटर एटीएम इज द यूनिट ऑफ किसका? वर्क डन। वर्क डन, समझ रहे हो? ये जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन जूल एंड लीटर एटीएम। होना चाहिए ना? तो लिख देते हैं, चाहोगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। 1 लीटर एटीएम बराबर कितना जूल? वो 101.2 समथिंग होता है। 101 ही याद रखो यार, काम निकल जाएगा तुम्हारा। रिलेशन डिराइव कर देंगे तुरंत ही हो जाएगा डिराइव यार, कुछ है ही नहीं। हाँ, ये जो पास्कल है ना, इसको तुम एटीएम में बदल दो, मीटर क्यूब को लीटर में बदल दो, हो गया काम। क्या हो ही जाएगा, तुरंत हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट याद रख लो, 1 लीटर एटीएम में इतना जूल होता है, और बड़ा काम का चीज है, खास करके थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। पक्का? हाँ, बहुत रिलेशन है, वो भी उसका है, वो भी इसका है, क्या तो होगा ही यार, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्या बता देंगे मतलब? क्या कोई को कोई इधर बता ही देते हैं। एक चीज को बहुत ज्यादा भी निचोड़ेंगे तो समझ रहा है ना, मतलब मामला खराब हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही निचोड़ो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स वाला मामला था, मेन बॉक्स वाला हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे। तो समझा क्या बोले? क्या समझा? कि पी मल्टीप्लाई वी भी वर्क डन का एक फॉर्मूला है,
इसलिए यूनिट ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो लीटर एटीएम इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क डन। ये यहाँ पर मेन काम था, समझ गया ये। तो देयरफॉर वर्क लीटर एटीएम और जूल में एक रिलेशन होना चाहिए था, और होता है, क्या होता है पता चले गया। तो आर का यूनिट क्या होगा, देखो आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन बाय एन मल्टीप्लाई टी। एन हो गया मतलब मोल्स, और टी हो गया मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, बोले थे ना, वो वाला टेम्परेचर कौन वाला होना चाहिए, केल्विन। तो आर एक यूनिवर्सल चीज है, तो इसका एक फिक्स वैल्यू होगा। अब फिक्स वैल्यू क्या होगा उस पर अभी हम बात ही नहीं करेंगे, क्या फिक्स वैल्यू है। आर का यूनिट क्या होना चाहिए, कोई भी एक यूनिट तुम लोग आर का बताओ, कोई भी एक यूनिट, क्या यूनिट होगा, वर्क डन का यूनिट बाय मोल मल्टीप्लाई, यही ना होगा। तो बोलो वर्क डन का कोई भी एक यूनिट लो, क्या लेगा, जूल ले लेते हैं क्या, जूल। तो जूल होगा कि जूल के बाद कुछ और होगा, क्या होगा बोलो, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो यार, जूल पर मोल पर केल्विन नहीं होगा, अरे नीचे मोल है यार, क्या कर रहा हूं, मतलब नहीं समझ रहा है। या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन नहीं होगा क्या, आर्ग पर मोल पर केल्विन वो भी होगा, लीटर रेडियम पर मोल पर केल्विन वो भी होगा, और अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग होगा, समझ रहे हो चीजें, अलग अलग यूनिट होगा तो वैल्यू भी तो अलग अलग होगा। वैसे आर का वैल्यू याद नहीं रखना है, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर का। जैसे कि देखो एक बार हम लोग ले लिए ये वाला यूनिट, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये वाला वैल्यू को फोकस क्यों कर रहे हैं पता है, यही सबसे ज्यादा यूजन वाला वैल्यू है। और लीटर एटीएम में आर का वैल्यू होता है 0.0821। एक वैल्यू और लिखते हैं जूल वाला, बहुत ज्यादा अभी यूज तो नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा है तो फिर इसका अपना दबदबा अलग ही है ना। क्या कितना होता है पता है किसी को, क्या नहीं पता होगा, इतना होता है। कैलोरी में भी होता है, बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैलोरी में इसका वैल्यू 2 होता है, ये सबसे आसान वैल्यू है, बट यूज नहीं होगा, समझ गया चीजें। हाँ यूज नहीं होता है, बहुत ही कम यूज होता है। अब जैसे 0.0821 ये थोड़ा याद रखने में दिक्कत है, तो 1/12 तो याद रह जाएगा ना, वही है क्या, एग्जैक्टली वही है कि अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट है। तो जब अप्रोक्सीमेट है तो हम लोग 2/25 भी तो लिख सकते हैं, 2/25 भी तो अप्रोक्सीमेट 1/12 ही है क्या। कब कौन वाला यूज करेगा, जब आर के बाद कोई मल्टीप्लाई है ना, तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो 25 और 12 दोनों से नहीं कटता है, क्या होगा यार, मतलब 250 हो गया, और आर मल्टीप्लाई 250 करना, 2/25 वाला वैल्यू रख दो, बात बराबर वही आएगा क्या। चलो ये वाला वैल्यू याद रहेगा, रह जाएगा, ये भी बड़ा आसान वैल्यू है, 8.314 25/3 है एक्चुअल में। हाँ चलो समझा, क्या क्या समझा, मतलब कुछ कुछ बुझाया, क्या क्या बताएं, पता चला, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। आज थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ाते हैं, आज यही गैस उस थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन जितना जानना चाहिए उतना जान गया है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, कुछ अभी और जानना है। हाँ वही तो जानने का बहुत है इसमें, ये बहुत बड़ा चैप्टर है।